दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योमेट्री के 100+ कॉन्सेप्ट जो कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ट्रायंगल। ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोले तो न्यून कोण, समकोण त्रिभुज एंड अधिक कोण त्रिभुज। पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, जो इनके एंगल होते हैं इंटरनल अल्फा बीटा गामा, ये तीनों ही 90 से कम होते हैं और किन्हीं भी दो भुजाओं के स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा ज्यादा होता है तीसरी भुजा के स्क्वायर के। दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है और 90 के सामने वाला कर्ण होता है। बाकी ये दो आपके लंब और आधार होते हैं, लंब आधार। इसमें होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर ये आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तीसरा आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है, जिसमें एक कोण जो होता है थीटा वो 90 से बड़ा होता है और इसी 90 के से बड़ा जो होता है एंगल, उसके सामने वाले भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। अगली बात, किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही क्यों ना हो। a प्लस बी जो होगा वो हमेशा c से बड़ा होगा, चाहे ये ट्रायंगल हो या कोई भी हो। c प्लस a हमेशा b से बड़ा होगा। ये था आपका ट्रायंगल का बेसिक। चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और उसकी दो साइड दी हुई है जिसकी लंबाई a व b है और उनके बीच का आपको कोण दिया हुआ है। इसके जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है हाफ a इंटू बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अगला है आपका, कोई ट्रायंगल है आपका एबीसी, इसके साइड दिए हुए हैं ए बी और सी। तो मान लीजिए आपका ये आधार ए है और इसकी ऊंचाई जो है ये एच हो, तो आपके जो ट्रायंगल का एरिया होगा वह हाफ इंटू आधार ए और ऊंचाई, जो कि ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला होता है एरिया निकालने का, कि हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा चीज, मान लीजिए ये ऊंचाई आपकी h1 हो और ये b आधार पे ऊंचाई h2 हो और ये c आधार पे ऊंचाई h3 हो, तो h1 अनुपाते h2 अनुपाते h3 जो होता है वो 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c होता है। आधार का अनुपात दे के अगर आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछेगा तो आप 1/a 1/b 1/c का रेशियो से निकल जाएगा। अगला है आपका, ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी। एंगल ए आपका थीटा है और एंगल ए का जो कोण समद्विभाजक है वो AC है, कोण समद्विभाजक AC है और ये θ/2, ये θ/2। आपसे कोण समद्विभाजक x का मान पूछेगा, साइड ए बी सी गिवन है, तो x इक्वल टू होगा a इंटू बी साइन थीटा अपान a प्लस बी साइन θ/2। ये है आपका फार्मूला। अगर थीटा यहाँ गिवन है, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा जा रहा है, तो इससे सटे हुए दो साइड a इंटू बी इंटू साइन थीटा पूरा बटे a प्लस बी इंटू साइन θ/2। ये अगला आपका कॉन्सेप्ट है साइन फार्मूला। साइन फार्मूला, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC और ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो साइन फार्मूला ये होता है कि साइन A बटे ए के सामने वाली भुजा ए, तो साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बटे उसके सामने की भुजा साइन बी इक्वल टू साइन
C/C। यहीं से ये रेशियो निकलता है A/B/C इक्वल टू sin A इंटू sin B इंटू sin C। इस पे आपको क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 7 है, ये आपसे 30 दे देगा, तो ये आपसे पूछेगा, तो यहीं से निकल जाएगा कि अगर साइन 30 के सामने 5 है तो साइन थीटा के सामने 7, तो साइन थीटा का वैल्यू आपसे निकल जाएगा। बोला है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है, ये एंगल A है, ये B है, ये C है, तो इनमें ये रिलेशन होता है कि A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। जो साइड आपको निकालना होगा उसी के सामने का एंगल, बाकी दो साइड के स्क्वायर, और ये माइनस 2BC। वैसे ही B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos B, ऐसे ही C भी निकल जाएगा। अगला है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और ये एंगल A का बाइसेक्टर है AD। AD आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बराबर है थीटा थीटा, तो इसमें रिलेशन होता है AB बटे AC का रेशियो वही होगा जो कि BD बाई DC होता है। इसको एक तरह से और लिखते हैं AB बाई BD इक्वल टू AC बाई DC। मान लीजिए आपसे सवाल में पूछेगा ये 5 दे दिया, ये 7 दे दिया, ये 18 दे दिया, तो BD का वैल्यू बताइए। तो BD इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्योंकि BD और CD में 5:7 का ही रेशियो होगा। यहाँ से हमने पढ़ा AB और AC का रेशियो वही होगा जो BD और DC का रेशियो होगा, तो 5:7 का रेशियो यहाँ भी होगा, तो BD यहाँ से निकल जाएगा 5 और 7 5 12 गुणे 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यहाँ से आपका 7.5 आ जाएगा। ये कोई ट्रायंगल है ABC और तीनों के एंगल बाइसेक्टर I पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है आपका इन सेंटर, अंतः केंद्र, और इस इन सेंटर से जब हम इस पे लंब डालते हैं तो ये अंतः त्रिज्या होती है। इस कॉन्सेप्ट ये है कि AI बटे ID जो होता है वो AB प्लस AC बाई BC होता है। मान लीजिए आपसे ये 5 दे दिया, ये 7 दे दिया, ये 9 दे दिया, और आपसे पूछा AI इज टू ID, तो AI बटे ID जो होगा वो 5 प्लस 7 9, तो 7 5 12 बटे 9 यानी कि 4 बटे 3, ये आपका हो जाएगा AI इज टू ID। ऐसे ही BI बटे IE जो होगा वो इसके एडजेसेंट 5 प्लस 9 अपान 7 हो जाएगा। ऐसे ही CI इज टू IF भी हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जैसे इंटरनल ऐसे एक्सटर्नल, तो AB बटे BD, AD बटे BD, AB बटे BD, और दूसरा आपका AC बटे CD, ये होता है। और एक AB दूसरे तरीके से अगर इसको लिखें AB बाई AC और BD बाई DC, ये आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में रिलेशन होता है। अगला है आपका, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और इसमें तीनों साइड दे दिया है और आपसे एरिया पूछेगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, ये आपका एरिया का फार्मूला होता है। S क्या होता है? S होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका A प्लस B प्लस C, इसका आधा आपका सेमी पेरीमीटर। फ्रेंड्स आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, ये कोई ट्रायंगल है ABC और कोण A से मीडियन खींचा गया है। जब किसी ट्रायंगल से किसी शीर्ष से उसकी माध्यिका खींची जाती है तो सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है
माध्यिका आपसे पूछी जाएगी अगर, तो इसमें कंसेप्ट ये है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये हमेशा बराबर होता है 2 गुणा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहां से आप माध्यिका निकाल लोगे। ये है आपका कॉन्सेप्ट। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बड़ी वाली भुजा दोनों, बाकी ये दोनों बराबर ही है। कभी आपको ये दे देगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों बराबर ही होगा क्योंकि माध्यिका गिवन है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए